आज के बिजनेस वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना सिर्फ अकाउंटेंट्स या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स हर कंपनी की असली कहानी बताते हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आपका सबसे पावरफुल टूल है। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कि कैसे नंबर्स के पीछे छुपी हुई इनसाइट्स को निकाला जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज को नहीं समझते तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। हर साल हजारों इन्वेस्टर्स गलत डिसीजंस लेते हैं क्योंकि वे फाइनेंशियल डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाते। आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिकोड करके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की। यह स्टेटमेंट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का एक स्नैपशॉट देता है। यहां आपको रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होता है। इनकम स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन को समझना। ये रेशियोज बताते हैं कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर रही है। जब आप इनकम स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं तो सिर्फ करंट ईयर के नंबर्स पे फोकस ना करें, ट्रेंड एनालिसिस करना जरूरी है। अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स घट रहे हैं, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी के कॉस्ट्स बढ़ रहे हैं या कंपटीशन के कारण प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। ऐसे सिनेरियोज में आपको डीपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का स्नैपशॉट देता है एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पर। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी का ब्रेकडाउन होता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। करंट रेशियो और क्विक रेशियो जैसे लिक्विडिटी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर सकती है या नहीं। बैलेंस शीट एनालिसिस में डेट टू इक्विटी रेशियो भी क्रूशियल है। ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है कि कंपनी कितनी लेवरेज्ड है। हाई डेट लेवल्स रिस्की हो सकते हैं, स्पेशली इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान, लेकिन मॉडरेट लेवरेज ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट और इंडस्ट्री बेंचमार्क्स को समझना इंपॉर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में टिपिकली